नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। पाकिस्तान और चीन के लिए बहुत बुरी खबर है जी। पाकिस्तान और चीन की रात की नींदें उड़ जाएंगी, ऐसी खबर है। खबर यह है कि एक लंबे अंतराल के बाद भारतीय एयरफोर्स को बड़ी संख्या में युद्धक विमान मिलने जा रहे हैं। आप याद कीजिए, जब 10 साल के लिए मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार, उस 10 साल में मनमोहन सिंह की सरकार ने एक भी फाइटर जेट नहीं खरीदा, एक भी नहीं खरीदा। 10 साल बड़ा लंबा होता है। उस 10 साल के कार्यकाल में भारत के एयरफोर्स की जो जरूरतें थीं उसको इस कदर नजरअंदाज किया, इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंसी कहेंगे। यह अपराध था। भारतीय एयरफोर्स की जो जरूरतें थी उनको मनमोहन सिंह की सरकार ने, और उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे ए.के. एंटनी, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि ए.के. एंटनी ने किस तरह से बिल्कुल फाइल पे वो बैठ गए, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो उस 10 साल में इंडियन एयरफोर्स को कोई भी फाइटर जेट नहीं मिला। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि जो इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ थी, कुल स्क्वाड्रन की जो संख्या थी, वो लगातार घटती चली गई। और आपको पता है आज की तारीख में क्या स्थिति है? जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, मतलब जिसकी परमिशन है कि हां इंडियन एयरफोर्स को इतने स्क्वाड्रन हो सकते हैं, वो है 42.5, 42.5 स्क्वाड्रन। ये सैंक्शन किया हुआ है। लेकिन वास्तव में है कितने? अभी भारत के एयरफोर्स के पास कितने स्क्वाड्रन है? मुश्किल से 30 स्क्वाड्रन है, 29 या 30 स्क्वाड्रन है। क्योंकि 10 साल तक कोई फाइटर जेट खरीदा ही नहीं गया। तो आज तकरीबन 12 स्क्वाड्रन की कमी है। और आप समझिए कि भारत की स्थिति यह है कि 2 फ्रंट वॉर कभी भी हो सकता है। पाकिस्तान और चीन मिलकर के कभी भी भारत के साथ युद्ध कर सकते हैं। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। ऑपरेशन सिंदूर कहने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में यह 4 दिन का युद्ध चला, लेकिन चीन भी इसमें इन्वॉल्व था। वो जो फाइटर जेट पाकिस्तान के पास था, जो उसने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, वो किसका था? वो चीन का था। और रियल टाइम इंटेलिजेंस डेटा वो भी चीन दे रहा था। जो मिसाइल्स थे उस फाइटर जेट में, PL-15, JF-17 और J-10C जो उसके फाइटर जेट थे चाइनीज, और PL-15 जो BVR मिसाइल्स थे, वो भी चीनी थे। तो ये लड़ाई सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं थी। ये भारत एक तरफ और पाकिस्तान और चीन एक तरफ थे। तो इसी 2 फ्रंट वॉर के सिनेरियो को देख करके कम से कम 42.5, मतलब 42.5 स्क्वाड्रन की परमिशन इंडियन एयरफोर्स को दी गई थी कि भाई कम से कम इतने एयरक्राफ्ट तो होने चाहिए। मैं आपको यह भी बता दूं कि एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होते हैं, 18, जिनमें से कि 16 फाइटर होते हैं और 2 ट्रेनर्स होते हैं। तो 42.5 या 42.5 स्क्वाड्रन की जरूरत थी, और आज हमारे पास मुश्किल से 29 या 30 हैं। और इसके लिए ये जो पाप है ना, ये सबसे ज्यादा मनमोहन सिंह की सरकार ने किया, क्योंकि अपने 10 साल के शासनकाल में उन लोगों ने एक भी फाइटर जेट नहीं खरीदा। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह का मेस उन्होंने क्रिएट कर दिया, किस तरह का दलदल उन्होंने क्रिएट कर दिया कि नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी तो उनके लिए भी कोई बड़ा डिसीजन लेना और तुरंत से ज्यादा एयरक्राफ्ट खरीदना, फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना, यह इतना आसान नहीं था। फिर भी जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 2014 में, तो अगले ही साल उन्होंने यह फैसला किया कि कम से कम 36 राफेल तो खरीद ही लिया जाए। और ये 2016 में ये डील हो गई, और तब जाके आपको 36 राफेल मिले, जो बहुत काम है। जब चीन के साथ युद्ध हुआ गलवान में, उस वक्त भी काम आए। और अभी तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें राफेल ने तहलका ही मचा दिया। ये जो आपने देखा कि जो हमले हुए नूर खान एयरबेस पे, रहीम यार खान एयरबेस पे, उन सबों में राफेल की बहुत बड़ी भूमिका थी। क्योंकि स्काल्प जो मिसाइल है एयर टू ग्राउंड, वो उसी से छोड़ा गया था। सुखोई 30 MKI का भी रोल था। ब्रह्मोस मिसाइल तो उन्हीं सुखोई से लॉन्च किया गया, लेकिन ये स्काल्प मिसाइल राफेल से लॉन्च किया गया था। राफेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन अगर 10 साल के शासनकाल में, मनमोहन सिंह के शासनकाल में, अगर ये फाइटर जेट खरीद लिए जाते तो आज ये स्थिति ये नहीं होती कि 42.5 की जगह भारत के पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होता। अब देखिए, गुरुवार को जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, DAC, उसने अंततः 114 राफेल फाइटर जेट की खरीदी को मंजूरी दे दी है।
114 रफाल फाइटर जेट की। इसमें मिसाइल्स भी होंगे, एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट भी होंगे। देखिए, इसमें जो अनुमति दी गई है उसमें 114 राफेल फाइटर जेट हैं, उसके अलावा कॉम्बैट मिसाइल्स हैं जिसमें मीटियोर भी है, उसके अलावा एयरशिप बेस्ड हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट ASHAPS कहते हैं उसको, वो भी है। मतलब कुल मिलाकर के 3,60,000 करोड़ के वेपन्स खरीदने के हथियार खरीदने की मंजूरी ये DAC ने दी है, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। और ये DAC ने फाइनली ये कह दिया है कि भारत अब 114 रफाल फाइटर जेट खरीदेगा। इसमें और भी हथियार है जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन जो मुख्य हाईलाइट है इसका, जो मेन हाईलाइट है वो है 114 रफाल फाइटर जेट। वैसे उसके अलावा इंडियन आर्मी के लिए भी ये कहा गया है कि जो वैभव एंटी टैंक माइंस हैं और जो उनका ARV है वो, और T-72 टैंक्स हैं और BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, ये सब भी आर्मी के लिए भी बहुत सारे सामान हैं इसमें। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि मुख्य रूप से इसकी जो हाईलाइट है वो है कि रफाल फाइटर जेट्स 114 भारत की एयरफोर्स को मिलेंगे। और देखिए, जो रफाल फाइटर जेट को जो क्लियरेंस दिया गया है वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे से पहले दिया गया है, क्योंकि वो अभी आने वाले हैं भारत के दौरे पर, वो आने वाले हैं, इसी महीने आने वाले हैं। और उससे पहले इस रफाल फाइटर जेट के सौदे को मंजूरी दी गई है। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसका एक प्रोसेस होता है। अभी तो AON इसका क्लियर हुआ है, उसके बाद अभी कॉस्ट निगोशिएशन होगा, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास ही जाएगा, लेकिन अभी प्रोसेस शुरू हो गया है। अभी पहले होता है ना कि प्रोसेस कब शुरू होगा, तो अब एक फॉर्मल प्रोसेस शुरू हो गया है। अब इसके बाद इस पे कॉस्ट निगोशिएशन होगा, CCS के पास मामला जाएगा और फाइनली आप मान के चल सकते हैं कि इस साल के अंत तक, 2026 के अंत तक या 2027 के शुरुआत में इस पे फाइनली सिग्नेचर दोनों देशों के बीच में हो जाएगा। अच्छा, इसमें प्रस्ताव यह है कि जो 114 रफाल फाइटर जेट होगा उसमें से 18 तो बने बनाए विमान आएंगे, ये फाइटर जेट 18 फ्रांस से ही आएगा। उसके अलावा जो 96 फाइटर जेट्स हैं वो भारत में बनेगा मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। मेक इन इंडिया प्रोग्राम आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी का पेट प्रोजेक्ट है और वो चाहते हैं कि जितने भी वेपन्स हैं वो सब भारत में ही बने। तो 114 में से 18 फ्रांस में बनेंगे, वहां से बना बनाया वो आएगा, लेकिन 96 वो भारत में बनेंगे। अच्छा, मैं आपको रफाल के बारे में बताऊं, इसमें स्काल्प एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं, उसके अलावा मीटियोर है जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। ये बड़े खतरनाक मिसाइल्स हैं, BVR मिसाइल्स हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स है ये। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है स्पेक्ट्रा, वो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट है, बिल्कुल मॉडर्न है। अच्छा, इस डील की खासियत यह है, जैसा मैंने आपको बताया कि मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत 96 फाइटर जेट यहां बनेंगे और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है स्टेट ऑफ द आर्ट वो भी भारत को मिलेगा। मतलब ये पूरा जो इकोसिस्टम है ना वो यहां पे तैयार होगा। और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को एक गति देगी। तो ये आप समझिए कि सिर्फ रफाल का ये जो डील होने जा रहा है, ये सिर्फ एयरक्राफ्ट आ जाएगा यहां पे फाइटर जेट, ऐसा नहीं है। यहां पे पूरा इकोसिस्टम तैयार होगा। और भारत का जो तेजस का प्रोग्राम है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो तेजस का प्रोग्राम है, तेजस MK-1A और अब तेजस MK-2 उसके बाद बनेगा, उसके बाद एम का बनेगा AMCA जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। तो आप इस बात को समझिए कि ये पूरा इकोसिस्टम यहां पे क्रिएट होगा और भारत को इसके बाद शायद किसी दूसरे देश से बड़ी संख्या में कोई फाइटर जेट नहीं खरीदना पड़े। क्योंकि देखिए, भारत, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं कि भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या आज यह है कि भारत के पास अपना इंजन नहीं है, फाइटर जेट का इंजन नहीं है। लेकिन यह डील भी बहुत जल्द होने वाली है और ये दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। फ्रांस से ही वो डील होगी, साफ्रान के साथ वो डील होने वाली है इंजन बनाने के लिए। और एक बार भारत के पास इंजन आ गया, अपना इंजन हो गया, तो देखिए भारत ने अपने हथियार बनाए हुए हैं, भारत के अपने वेपन्स हैं। अस्त्रा 1 है, अस्त्रा 2 है, अस्त्रा 3 है, ये BVR मिसाइल्स हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, जो मीटियोर मिसाइल्स से कंपीट कर सकते हैं। भारत के अपने मिसाइल्स हैं, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं, भारत का अपना इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है। लेकिन समस्या क्या है कि अगर आपके पास अपना इंजन नहीं है तो आपको दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है और फिर सॉफ्टवेयर के कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है, जो सोर्स कोड जिसको कहते हैं ना। चूंकि फ्रांस आपको विमान तो देगा लेकिन सोर्स कोड नहीं देगा। आपका अपना विमान होगा, तेजस जब अपना होगा तो आपका अपना सोर्स कोड होगा। तो नरेंद्र मोदी की सरकार इस दिशा में काफी काम कर रही है और ये जो 114 रफाल फाइटर जेट खरीदे जा रहे हैं, ये भारत की एयरफोर्स को तो ताकत देंगे ही, साथ भारत में ये जो
फाइटर जेट्स बनाने का जो इकोसिस्टम है उसको भी एक मजबूती देंगे। अच्छा देखिए, भारत के पास 36 रफाल तो पहले से हैं, 26 जो है वो इंडियन नेवी ने उसका ऑर्डर दे दिया है और अब जा करके 114 की डील होने वाली है। मतलब कुल मिला के भारत के पास 176 रफाल फाइटर जेट्स होंगे, 176। और फ्रांस के बाहर इतनी बड़ी संख्या में रफाल फाइटर जेट कोई एयरफोर्स यूज नहीं कर रही है। मतलब फ्रांस के बाद भारत वो पहला देश होगा जिसके पास इतनी बड़ी संख्या में रफाल फाइटर जेट होगा। और देखिए, ये पाकिस्तान के लिए बड़े ही खतरे की बात है, बड़े ही खतरे की बात है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में ये रफाल लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान की ये हालत कर दी थी, पर खच्चे उड़ा दिए थे उनके एयर बेसेस की, चाहे वो नूर खान एयर बेस हो या रहीम यार खान एयर बेस हो या फिर उनके एयर डिफेंस सिस्टम हो, HQ9 हो, HQ16 हो। आपने देखा होगा इनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को भारत की वायुसेना ने बर्बाद कर दिया था। वो इस स्थिति में नहीं थे कि या तो भारत के खिलाफ कोई अटैक कर पाते या अपने आप को डिफेंड कर पाते, वो नहीं कर पाए और इसमें रफाल का बहुत बड़ा योगदान था। तो जब अगला ऑपरेशन सिंदूर होगा, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, वैसे तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से 4 दिन की आमने सामने की युद्ध हुई थी, अगर वैसा युद्ध दोबारा होता है तो फिर क्या होगा? फिर तो पाकिस्तान को कोई बचा नहीं सकता, भारत की सेना को इस्लामाबाद और कराची तक पहुंचने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि ऐसी बमबारी होगी, ऐसी बमबारी होगी कि उनका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जैसे इस बार खत्म हो गया था, बर्बाद हो गया था, वैसे बर्बाद हो जाएगा और फिर इस्लामाबाद तक पहुंचने में और कराची तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो आप ये समझिए कि एक बार जब रफाल फाइटर जेट भारत के पास आ जाएगा तो इंडियन एयरफोर्स के पास जबरदस्त ताकत होगी। भारत के पास 176 रफाल जेट होंगे, रफाल फाइटर जेट्स। जैसा मैंने कहा 150 इंडियन एयरफोर्स के पास होगा, 26 इंडियन नेवी के पास होगा। उसके अलावा भारत के एयरफोर्स के पास सुखोई 30 MKI भी है, जिसको भी अपग्रेड किया जा रहा है, उसको भी बिल्कुल चेंज करके मॉडर्न बनाया जा रहा है। जो वॉरफेयर का जो नेटवर्क होता है उसके साथ उसको जोड़ा जा रहा है। तो भारत के पास रफाल फाइटर जेट होगा, सुखोई 30 फाइटर जेट होगा और फिर भारत का अपना तेजस MK1, तेजस MK1A, तेजस MK2 और एमका जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा, जिसमें भी तेजी से काम चल रहा है। इस बार तो प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो रही है, क्योंकि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो समय पर डिलीवरी करने में वो नाकाम रही है, इसलिए अब प्राइवेट प्लेयर्स को इनमें ऐड किया जा रहा है AMCA में। तो आप समझिए भारत के एयरफोर्स के पास कितनी ताकत होगी। रफाल, सुखोई 30 MKI, तेजस MK1, MK1A, MK2 और एमका दुनिया की सबसे पावरफुल एयरफोर्सेज में से एक होगी इंडियन एयरफोर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सबक सीखा है कि भाई अगर इस देश को आंख में आंख डाल करके लोगों से बात करनी है, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। देखिए वेनेजुएला में जो कुछ हुआ उसके बारे में भारत के जो आर्मी वेटरन्स है वो कहते हैं कि अगर आपके पास ताकत नहीं होगी तो फिर वही हो सकता है जो वेनेजुएला के साथ हुआ। हालांकि भारत के पास तो अभी भी इतनी ताकत है कि कोई वेनेजुएला जैसी हरकत करने की भारत में सोच नहीं सकता, लेकिन एयरफोर्स की तैयारी को, इंडियन आर्मी की तैयारी को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वो न सिर्फ फाइटर जेट भारत में बनवाएंगे, बल्कि ये जो एयरक्राफ्ट का जो इंजन है उसके लिए भी वो डील करने जा रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जहां तक एयर पावर की बात है, भारत बहुत ही जल्द दुनिया का एक सुपर पावर बनने वाला है, जहां तक एयरफोर्स और एयर पावर की बात है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।